दूसरा पार्ट है नॉमेनक्लेचर का, सेकंड पार्ट पढ़ रहे हैं हम नॉमेनक्लेचर का। मैं यहाँ सेकंड लिख भी देता हूँ, इससे पहले हमने पढ़ा हुआ है। तो नॉमेनक्लेचर में हमने देखा था जो हमारा नॉमेनक्लेचर है, जो कंपाउंड का नाम है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। वो 3 चीज़ें क्या है? एक है हमारा रूट वर्ड, प्रीफिक्स, सफिक्स। तो जल्दी जल्दी से रिपीट कर देते हो एक बार। होता क्या है, देखो रूट वर्ड क्या होता है? हमारा मेन नेम होता है जो कि कार्बन चेन का नाम होता है। प्रीफिक्स क्या होता है? नाम से पहले लगने वाला, प्री पहले, फिक्स यानी कि नाम, नाम से पहले लगने वाला, सफिक्स नाम के बाद लगता है। अभी ना फटाफट समझ लो कि होता क्या है। रूट वर्ड कार्बन चेन, यानी ये हेप्टेन होगा, हेप्टीन होगा, हेक्सेन होगा, पेंटेन होगा, वो रूट वर्ड से डिसाइड होता है। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स में हमारा क्या लग रहा होता है? प्रीफिक्स में आमतौर पे हेलोजन, इथाइल, मिथाइल, जो हमारे एल्काइल ग्रुप्स हैं, जो हमारे हेलोजन हैं, या हमारे दूसरे फंक्शनल ग्रुप्स भी आते हैं। फंक्शनल ग्रुप्स जो है ना, वो हमारे प्रीफिक्स भी बनाते हैं, वो हमारे सफिक्स भी बनाते हैं। वो डिपेंड करेगा इनकी प्रायोरिटी पे। अभी हम फंक्शनल ग्रुप्स देखेंगे क्या होते हैं, प्रायोरिटी सीरीज क्या होती है, वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने ना दो रूल्स लास्ट टाइम डिस्कस किए थे। एक था लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो पहले तो हमें सबसे पहले नॉमेनक्लेचर में ना लॉन्गेस्ट कार्बन चेन पता करनी होती है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सी मतलब कार्बन, दूसरा वाला सी मत समझना। हाँ, कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, और हमने पढ़ लिया था कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में अगर कोई सॉरी ब्रांचिंग हो रही होगी तो ब्रांचिंग को हम लोएस्ट नंबर देंगे। या कोई डबल बॉन्ड आ रहा हो, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, कोई डबल बॉन्ड, कोई ट्रिपल बॉन्ड आ रहा हो, कोई फंक्शनल ग्रुप आ रहा हो, विल गिव देम लोएस्ट नंबर। बट द क्वेश्चन इज दैट कि अगर सेम कार्बन लेंथ की, सेम कार्बन चेन, सेम लेंथ की 2 कार्बन चेन हो, तब हम कौन सी कार्बन चेन लेंगे? जिसका ब्रांचिंग ज़्यादा होगी, जिस पर ब्रांचिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, तो हमने फटाफट ये समझ लिया है। अभी हम समझेंगे, आज हम समझेंगे ना इसको, फंक्शनल ग्रुप्स को समझेंगे हम। फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप्स कि फंक्शनल ग्रुप्स होते क्या है, पहली चीज़ कि ये होते क्या है, और इनका डिसाइड कैसे होगा कि ये प्रीफिक्स लगेंगे या सफिक्स लगेंगे। ठीक है, नॉमेनक्लेचर में इतना ही रूल पढ़ाने वाला हूँ मैं। क्यों? क्योंकि हम करेंगे प्रैक्टिस, नीट में आए हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि उससे हमें पता चल जाए कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। क्योंकि अभी मैं रूल्स बता रहा हूँ तो ईजी लग रहे होंगे, लेकिन जब हम नाम पढ़ेंगे तो, और बहुत सारे रूल्स हमको ना पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, हम बहुत सारे रूल्स पढ़ लेते हैं और फिर हम उसको कर नहीं पाते एक्चुअल में। करें फंक्शनल ग्रुप की, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं? हाँ, तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं? ये ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जो कि एक स्पेशल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करते हैं किसी कंपाउंड को। फॉर एग्जांपल, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है OH, ये O और H का ग्रुप है। हमारे पास क्या होता है? CHO होता है। और क्या होता है हमारे पास? कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, COOH। ठीक है, बहुत सारे इस तरीके के हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। और ठीक है, अगर हम बात करते हैं एक एक करके, ठीक है, फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप्स की क्या नाम दिया जाता है, क्या होता है। देखो, फंक्शनल ग्रुप्स हमारे नॉमेनक्लेचर में, नाम में, प्रीफिक्स में भी लगेंगे, सफिक्स में भी लगेंगे। वो कैसे डिसाइड होता है? वो इनके प्रायोरिटी पे डिसाइड होगा। वो इनके प्रायोरिटी पे डिसाइड होगा, जो इनकी प्रायोरिटी होती है। वो कैसे डिसाइड होगी, वो भी हम प्रायोरिटी सीरीज देखेंगे, तब मैं बताऊंगा क्या होता है। अभी आप ये देखो, इनका नाम कैसा होता है। ये OH है ना, OH बोलते हैं हम एल्कोहल। एल्कोहल के लिए हम OH यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये ना एल्कोहल, एल्कोहल ऑल, तो यानी जहाँ पे OH लगा होगा ना, वो उसका नाम ना ऑल आएगा। फॉर एग्जाम्पल CH3 सॉरी CH3 हमारा, CH4 हमारा मीथेन होता है, लेकिन हमने एक H हटा और उसकी जगह पे OH लग गया है, तो ये मिथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिथेनॉल, मिथेनॉल। इजी है, ये छोटा एन आएगा, वो मैंने राइटिंग वजह से मिथेनॉल लिख दिया है। तो मिथेनॉल। इसी तरह इथेन के लिए C2H5OH, तो वो इथेनॉल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एल्कोहल अगर पीछे लग रहा है तो ऑल, एल्कोहल अगर पीछे OH ग्रुप, एल्कोहल ग्रुप पीछे लग रहा है तो ये ऑल हो जाएगा। लेकिन अगर प्रायोरिटी सीरीज में कोई एक चलो मैं समझा ही देता हूँ प्रायोरिटी सीरीज होती क्या है। प्रायोरिटी सीरीज क्या होती है ना,
अब देखो हमको डिसाइड करना होता है ना कौन सा नाम प्रीफिक्स में लगेगा, कौन सा नाम सफिक्स में लगेगा। ठीक है, यानी कि किसी कंपाउंड के नेम में, किसी कंपाउंड के नेम में पहले कौन सा नाम लगेगा और बाद में कौन सा नाम लगेगा, ये प्रायोरिटी सीरीज डिसाइड करते हैं। जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है उसको हम नाम में पीछे लगाएंगे सफिक्स के तौर पर। ठीक है, अगर अल्कोहल से ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कोई ग्रुप आ गया तो अल्कोहल को हम आगे लगाएंगे प्रीफिक्स में। तो अगर हम इसको लगाते हैं, क्योंकि मिथेनॉल में कोई और ग्रुप था नहीं, यही था, तो सबसे प्रायोरिटी पे यही ग्रुप रहेगा, तो हमने ऑल लगा दिया, मिथेनॉल बोल दिया। लेकिन अगर हम देखें कि मिथेनॉल की जगह कोई और ग्रुप है, मान लो CHO है, CHO हमारा एल्डिहाइड है, COOH है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है। किसी कंपाउंड के अंदर आपको COH दिखाना तो सफिक्स में तो यही लगने वाला है। फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी कंपाउंड बना देता हूँ, अभी हम वैलेंसी सेटिस्फाई कर देंगे। और यहाँ पे मैं OH लगा देता हूँ। कितना हो गया, 1 2 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, इसको CH3 1 2 3 CH2 कितना हो गया, 1 2 2 4, सॉरी 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 सॉरी, हाँ 2 3 4, हाँ ठीक है। अभी अगर इसकी नेमिंग करनी हो आपको तो इसकी नेमिंग आप करोगे कैसे? तो आप ना यहाँ पे दो चीज़ समझो कि जो हमारी प्रायोरिटी सीरीज़ है ना, जो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा उस ग्रुप को हम नंबर भी कम देंगे। यानी अगर हम यहाँ से ले 1 2 3, तो यहाँ से अल्कोहल को 2 नंबर मिल रहा है और इसको 3 नंबर मिल रहा है। 1 2 3, यहाँ से अल्कोहल को यहाँ से भी 2 नंबर मिल रहा है, तो उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ से इसको नंबर 1 मिल रहा है, COH को यहाँ से लोअर नंबर मिल रहा है, तो हम लोअर नंबर देंगे इसको, COH को, क्योंकि इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये जो OH ग्रुप है ना, ये एज अ प्रीफिक्स लगता है ना, एज अ प्रीफिक्स लगता है, तो हम इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अगर ये एज अ प्रीफिक्स लगेगा तो हम हाइड्रोक्सी बोलेंगे, लेकिन और एज अ सफिक्स लगेगा तो ऑल लगाएगा अपने नाम के पीछे। अगर इस कंपाउंड का हमें नाम देना हो तो इसका नाम हम क्या देंगे, 1 2 3, ठीक है, यानी 2 हाइड्रोक्सी। ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी कम होगी ना जिस फंक्शनल ग्रुप की, वो एज अ वो एज अ वो एज अ प्रीफिक्स लगेगा, और जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी वो एज अ सफिक्स लगेगा। 2 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन है ये, तो प्रो, ये छोटा p है, प्रोपेनोइक एसिड। एसिड मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये एक ही लाइन में आने चाहिए थे। टू हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड। इसको ना एक और तरीके से लिख सकते हैं हम, इसको प्रोपेन 1 ओइक एसिड भी लिख सकते हैं, लेकिन ना 1 के केस में हम सीधा प्रोपेनोइक एसिड लिख देते हैं। कोई और सेकंड पोजीशन या थर्ड पोजीशन अगर देना हो तो हम देखेंगे उस तरह की नेमिंग, उस तरह की नॉमेनक्लेचर। और अभी हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे जो जो पूछा गया सब हम डिस्कस करेंगे। तो फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रोक्सी हम कैसे लगाते हैं, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में हम ऑक्सो लगा देंगे, है ना, कार्बोक्सो लगाते हैं वैसे, कार्बोक्सी लगाते, कार्बोक्सी कार्बोक्सो। और जो हमारे एल्डिहाइड और कीटोन, उसके केस में हम ऑक्सो लगा देते हैं। और जैसे ये हमारा कीटोन होता है फंक्शनल ग्रुप, ये हमारा कीटोन होता है, ये हमारा एल्डिहाइड होता है। एल्डिहाइड ना एल लगाता है, अल, जैसे अल्कोहल ऑल लगा रहा था ना, ये अल लगाएगा, AL लगाएगा नाम के आखिर में। कीटोन जो है ना वो ऑन लगाता है, 1 बोल दो हम, है ना। और आगे आएंगे तो दोनों ऑक्सो ही लगाते हैं।
ये हो गया। इसके अलावा हमारे पास और भी एक ना लिस्ट दे रखी है एनसीईआरटी में, टेबल दे रखी है। तो वो टेबल ना देखता हूँ, या तो मैं वो टेबल पढ़ा दूंगा, या तो वो टेबल पढ़ाना क्या है, वो टेबल ना आप एक काम करना है एनसीईआरटी में देख लेना, फालतू में वीडियो लंबी करके क्या फ़ायदा। एनसीईआरटी में दे रखा है, एक टेबल दे रखी है आपके एनसीईआरटी में, फंक्शनल ग्रुप्स। अगर वो आगे लगेंगे तो मतलब सफिक्स एज अ प्रीफिक्स लगेंगे तो क्या नाम लगेगा, एज अ सफिक्स लगेंगे तो क्या नाम लगेगा, आप प्रैक्टिस करते करते आपको याद आ जाएगा। एक तो वो हो गया, ठीक है। वो मैं यहाँ पे नहीं बता रहा, वो आप नाम है वो आप देख लोगे, ठीक। ये हमारी प्रायोरिटी सीरीज़, और हम देख लेते हैं प्रायोरिटी सीरीज़ होती क्या है। तो हमने जो प्रायोरिटी दी होती है फंक्शनल ग्रुप्स को, उसको अरेंज करना, वो प्रायोरिटी सीरीज़ हो गई। तो प्रायोरिटी होती किस बेसिस पे है, प्रायोरिटी का बेसिस ये होता है ना कि जो हमारा सेंट्रल एटम होता है फंक्शनल ग्रुप में, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज़्यादा होती है उसकी प्रायोरिटी हम उतनी ज़्यादा देते हैं। तो COH यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होती है। और देन उसके बाद हमारा ये एस्टर है, देन हमारे पास एसिड हैलाइड है। इसमें एक चीज़ देखने वाली बात है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड और ये एस्टर, ये देखो ये एसिड से ही बना हुआ है, ये देखो COOH COOR, और एसिड से ही हम ड्राइव करते हैं एसिड हैलाइड को। ये जो C है CO और यहाँ पे Cl लगा हुआ है। तो जो एसिड वाली सीरीज़ है हमारी वो टॉप पे रहेगी, एसिड, देन एस्टर, एस्टर भी एसिड से ही ड्राइव होता है, देन हमारा एसिड हैलाइड, ठीक है। एसिड हैलाइड के बाद हमारे पास यहाँ आता है CONH2 ये भी एसिड से ही ड्राइव हुआ है, COH RCONH2, तो ये भी यहाँ से ड्राइव हुआ है। फिर हमारे पास ये आता है नाइट्राइल ग्रुप, और इसको साइनो भी बोलते हैं। देन ये CHO होगा, CH नहीं CHO, ये एल्डिहाइड है, देन ये कीटोन है, और ये अल्कोहल है। यानी कि दो तीन चीज़ें जो हमें पक्का याद होनी चाहिए, वैसे तो पूरी सीरीज़ याद होनी चाहिए, बट फॉर एग्जांपल मान लो ये सीरीज़ याद नहीं होती है, तो हमें पहला तो ये याद होना चाहिए सबसे ज़्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एस्टर, देन एसिड हैलाइड। देन हमको ये याद होना चाहिए अमाइड और नाइट्राइल में अमाइड पहले, अमाइड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। देन इन तीनों में हमको याद होना चाहिए कि जो हमारा अल्कोहल है, अल्कोहल से ज़्यादा प्रायोरिटी होती है कीटोन की, कीटोन से ज़्यादा होती है CHO की। लेकिन ना अगर मान लो हमारे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को हम ऑक्सीडाइज करेंगे, तो ऑक्सीडाइज होने पे पहले एल्डिहाइड बनाएगा, फिर ही ऑक्सीडाइज होने पे कीटोन बनाएगा, फिर ही ऑक्सीडाइज होने पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते हैं। जब हम पढ़ेंगे अल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, तो हम ये देखेंगे, ठीक है। ये अल्कोहल के बाद ये थायोल्स बोलते हैं इनको, OS, ये सल्फर और ऑक्सीजन, हाँ सेम ही ग्रुप के होते हैं ना, छोड़ो ये ना, ये SH आएगा, तभी तो मैं कहूँ कि हाँ H कॉमन है ना, O, ये OH और SH, ये SH होगा, मैंने ये लिख दिया है थायोल। थायोल की भी कुछ कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं अल्कोहल जैसी। देन उसके बाद हमारे पास NH2 आता है, देन हमारे पास एरीन्स आता है, एरीन्स का साइक्लिक कंपाउंड्स लाइक बेंजीन्स। एरीन्स के बाद हमारे पास आता है ये डबल बॉन्ड एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन और एल्कीन में हम एल्कीन को प्रेफरेंस देंगे, यानी कि एल्कीन को लोअर नंबर दिया जाएगा। यानी किसी कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी हो और सिंगल बॉन्ड भी हो तो डबल बॉन्ड को लोअर नंबर दिया जाएगा, और ट्रिपल बॉन्ड को जो भी नंबर आएगा उसके बाद देखा जाए, मतलब प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को दी जाएगी, फिर सिंगल बॉन्ड को देते हैं। हाँ अब यहाँ जो ये एक्स का मतलब हेलोजन है, हेलोजन, ठीक है। हेलोजन मतलब, हेलोजन मतलब हमारे ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हमारे हेलोजेंस। देन ये हमारा मिथॉक्सी ग्रुप है, OCH3, यानी कोई भी एल्काइल चेन होगी R, कोई भी चेन आ रही होगी, कोई भी और भी कोई भी कार्बन ग्रुप होगा, देन OCH3 जो लगा रहेगा इसको हम बोलते हैं मिथॉक्सी ग्रुप। ये मिथॉक्सी ग्रुप, और ये NO2 नाइट्रो, ठीक है। तो यहाँ से लेके जो हमारा ये है
हेलोजन से लेके नाइट्रो तक, ये तीन ग्रुप जो है ना, ये तीन ग्रुप ना 99.999% चांसेस रहते हैं कि ये एज अ प्रीफिक्स ही लगते हैं, ये एज अ सफिक्स नहीं लगते। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, ये मैं भूल गया था, COOH के बाद यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद एक और ग्रुप आता है SO3H, सल्फोनिक एसिड, यानी COH प्रायोरिटी सीरीज, देन सल्फोनिक एसिड, देन हमारा ये एस्टर आएगा, करेक्ट। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद में एक और कंसेप्ट छोटा सा वो डिस्कस कर दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो दो टाइप के होते हैं, एलिफैटिक और साइक्लिक। एलिफैटिक क्या होता है, जो हमारी स्ट्रेट चेन्स होती हैं, ये जो हो गया, ये हमारी वैलेंसी कार्बन से सेटिस्फाइड है, वो मान के चलो। तो ये हमारी एलिफैटिक कार्बन चेन होती है। देन हमारे पास आते हैं साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड क्या होता है, जो ये कार्बन है ना, इसका फर्स्ट इसके लास्ट कार्बन से जुड़ जाए, तो वो साइक्लिक कंपाउंड बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा साइक्लोहेक्सेन आ जाएगा, तो इनके नेमिंग में हम पहले साइक्लो लगा देते हैं। तो साइक्लिक कंपाउंड हमारा दो टाइप का होता है, एक होता है एरोमेटिक, एक होता है हमारा नॉन एरोमेटिक। ठीक है, नॉन एरोमेटिक में जैसे ये आ गया सिंपल, जो ये होते हैं साइकिल होते हैं, वो नॉन एरोमेटिक कहलाते हैं। जनरली सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड भी हो सकते हैं नॉन एरोमेटिक। ठीक है, जैसे ये ब्यूटेन है, तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोहेक्सेन। एरोमेटिक, तो एरोमेटिक में हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, बट अभी के लिए हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन। बेंजीन क्या होता है, ऐसा साइक्लो कंपाउंड होता है और इसके अंदर इस तरीके से बॉन्ड्स होते हैं, तीन बॉन्ड होते हैं, और ये बॉन्ड ना रेजोनेट कर रहे होते हैं। रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस का मतलब ये अभी फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये बॉन्ड्स ना शिफ्ट होते रहते हैं, तब ये यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, इस तरीके से शिफ्ट होते रहते हैं, इसको रेजोनेंस बोलते हैं। तो बेंजीन के बारे में ना हमको समझ ले। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स ना हैकल रूल को फॉलो करते हैं, 2n+1। ये जब हम एरोमेटिसिटी पढ़ेंगे ना तो पढ़ेंगे, इनके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। हाइब्रिडाइजेशन हमने देख लिया है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, तो इसका मतलब ये प्लानर होगा। ठीक है, तो हमारे एरोमेटिक कंपाउंड्स प्लानर होते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, इसी में मैं आपको दिखा दूंगा कि बेंजीन का एक छोटा सा कंसेप्ट है, वो बता दूँ, देन हम आगे बढ़ें। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मुझे लगता है कि बेंजीन का कंसेप्ट समझा के प्रैक्टिस या और कोई कंसेप्ट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। चलिए, तो मैं फटाफट एक चीज़ दिखा देता हूँ। बेंजीन क्यों पढ़ा रहा हूँ मैं, बेंजीन इसलिए कि इसका जो नाम है ना बेंजीन, ये IUPAC में एक्सेप्टेड है। मतलब हम इसको ऐसे नाम नहीं देंगे 1 2, है ना, तो 1 2 आइन इन सॉरी, इस तरीके से नाम नहीं देंगे। बेंजीन एक्सेप्टेड नाम है IUPAC में। ठीक है, एक ये बेंजीन। एक चीज़ मैं इसमें एक और चीज़ बता दूं आपको, ये रहा, अगर दो बेंजीन रिंग ना ऐसा फ्यूज हो जाती है एक साथ, तो अगर ऐसे फ्यूज्ड है दो बेंजीन रिंग, तो इसको हम बोलेंगे नेप्थेलीन। नेप्थेलीन, इसको हम बोलेंगे नेप्थेलीन, इसको हम बोलेंगे नेप्थेलीन। अगर हम इसी को, ये नेप्थेलीन है, ये बेंजीन को ना मैं मिटा देता हूँ, और हम इसको, यानी अगर हम तीन बेंजीन की रिंग को फ्यूज़ कर दें, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एंथ्रासीन। एंथ्रासीन। और ना इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये तीन बेंजीन रिंग अगर एक लाइन में लीनियरली अरेंज्ड है तो इसको हम एंथ्रासीन बोलते हैं। और इसको नेप्थेलीन को मैं मिटा दूं और यहाँ पे मैं एक ऐसे बना दूं, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 कार्बन की चेन है ये भी। ये रहा एक यहाँ पे, इसके बाद एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। ठीक है, यानी कि तीन बेंजीन रिंग ही फ्यूज्ड हों,
ये मैं इक्वल बना देता हूँ, है ना। आप लोगों को लगेगा कि ये छोटी रिंग है इसलिए ऐसा कुछ नहीं, मैं इक्वल साइज़ की बना देता हूँ। ये लीजिए। ये देखिए। तो मतलब ये लीनियरली ना हो, या ये दो लीनियर हो, ये अलग से निकला हो, तो इसको हम बोलते हैं फिनेंथ्रीन। फिनेंथ्रीन ये भी एक्सेप्टेड रहता है नोमेनक्लेचर में, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और इसके अलावा दो चार और छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ, और बाकी ना बहुत सारे हैं, हम इसको प्रैक्टिस जब करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो में, तब हम देखेंगे। छोटा सा कंसेप्ट है, बहुत फटाफट से समझ लो। ये हमारा बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग, इसमें जो ये पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन, नंबर 1 की पोजीशन, इसको हम पैरा बोलते हैं। सेकंड इसको हम ऑर्थो बोलते हैं। थर्ड हम इसको मेटा बोलते हैं। पैरा, फिर यहाँ ऑर्थो, फिर यहाँ मेटा। यानी फर्स्ट पैरा, सेकंड ऑर्थो, थर्ड मेटा। अब आप कहोगे सर इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, तो कुछ नहीं, ये वापस से रिपीट होता है। यानी फर्स्ट थर्ड के बाद जब फोर्थ आएगा तो ये भी पैरा होगा, ये मेटा होगा, मेटा के सामने मेटा, ऑर्थो के सामने ऑर्थो। मतलब ये समझो, पैरा के सामने पैरा, मेटा के सामने वाला मेटा, ऑर्थो के सामने वाला ऑर्थो। तो ये कब, जैसे हम नाम देते हैं ना नोमेनक्लेचर में, तो हम नंबरिंग देते हैं ना 1 2। तो बेंजीन के केस में हम 1 2 भी दे सकते हैं, बेंजीन के केस में हम ऑर्थो पैरा मेटा भी दे सकते हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे।